कहा गया है। गहड़वाल वंश के किस शासक ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया था? जयचंद ने। जयचंद ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों तथा तुर्कों को कई बार युद्ध में हराया था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ का संपन्न कराया था। निम्नलिखित में से नैषध चरित नामक रचना किसकी है? श्रीहर्ष की। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था। नैषध चरित एवं खंडन खाद्य नामक रचनाएं जो है श्रीहर्ष की हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? अजय राय ने। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजय राय 12वीं शताब्दी में शासक बना। वह एक महान निर्माता था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे राजधानी भी बनाया। निम्नलिखित में से किसने हरिकेल ग्रंथ की रचना की थी? विग्रहराज ने। विग्रहराज चतुर्थ अथवा विसल देव विजेता होने के साथ साथ कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इस नाटक के कुछ अंश ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण भी किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमको देखना है। तो ललित विग्रहराज सोमदेव और पृथ्वीराज विजय जयचंद। अब ये गलत है दूसरा वाला। अब इसको देखते हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी तथा जयचंद ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी जो चौहान वंश के इतिहास की परंपराओं का विवरण देता है। तो अगर पृथ्वीराज विजय की हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके रचनाकार कौन है? जयानक। अगली रचना देखते हैं। नव संहास कचितम, ये पद्यगुप्त द्वारा लिखा गया है और समरांगण सूत्राधार ये भोज द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय को। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ। कथाओं में से राय पिथौरा का नाम जो है दिया गया है। आल्हा उदल नामक सेनापति किस राज्य के शासनकाल में थे? पृथ्वीराज की तृतीय के थे। दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में लोकप्रिय सेना नायकों आल्हा उदल भी थे। एक बार बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमारदेव ने 1182 ईस्वी में एक अभियान में आल्हा उदल ने पराजित किया था। चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई थी। उसके अलावा और कुछ भी राजवंश हैं जिनको देखते हैं। तो चंदेल वंश नन्नुक द्वारा स्थापित था। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी और गुजरात के चालुक्य राजवंश की स्थापना मूलराज प्रथम। खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? यशोवर्मन ने कराया था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया था। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी, मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपना राज्य पर्याय विस्तार किया। विद्याधर ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक का वध कर दिया था? राज्यपाल का। चंदेल शासक विद्याधर ने 1019 में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया था क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के स्थान पर भाग खड़ा हुआ था। किस शासक की मृत्यु पर आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती नामक कहावत प्रचलित हुई? परमार भोज। परमार भोज ने अपने नाम पर भोजपुर जो आज का जो है वर्तमान भोपाल है नमक नगर बसाया था और एक बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब का निर्माण कराया। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को सबसे अधिक दुख हुआ था क्योंकि उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, यानी विद्वा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। निम्नलिखित में से किसने भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की? भोज ने। परमार शासक भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाया और भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और वहां भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना भी की। इस भोजशाला की दीवारों पर आज भी संस्कृत में श्लोक अभिलिखित हैं। निम्नलिखित में से भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। भोज परमार वंश का लोक प्रसिद्ध शासक था। इसकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। ऐसा माना जाता है कि उसने
चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, व्याकरण, धर्म, स्थापत्य शास्त्र आदि पर कई ग्रंथ लिखे हैं। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम गुजरात में चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया तथा सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इस मंदिर का बाद में पुनर्निर्माण कुमारपाल ने कराया था। चालुक्य वंश के किस शासक के शासनकाल में जैन आचार्य हेमचंद्र निवास करते थे? जय सिंह सिद्धराज इसका सही उत्तर है। तो चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज ने मालवा के परमार्थ शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर उसको बंदी बनाया। सिद्धराज पराक्रमी एवं वीर होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद उनके दरबार में रहते थे। चालुक्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मूलराज द्वितीय। चालुक्य वंश का अंतिम शासक महान शासक भीम द्वितीय था या उसको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को परास्त किया था तथा चालुक्यों की शक्ति को पुनर्स्थापित किया। शिलाहार राजा अपरार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी? याज्ञवल्क्य। 12वीं शताब्दी में कोंकण के शिलाहार राजा अपरार्क ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका लिखी थी। निम्नलिखित में से दंडपासिक किस प्रकार का अधिकारी होता था? वे पुलिस अधिकारी होता था। पूर्व मध्यकाल में दंडपासिक आजकल के पुलिस अधीक्षक के समान होता था। सम्रांगण सूत्रधार निम्नलिखित में से किसकी कृति है यानी किसके द्वारा लिखा गया है? भोज द्वारा लिखी गई है। ये परमार वंश के शासक ने विद्वता के कारण कविराज की उपाधि धारण की थी। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांग सूत्र, चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद को नष्ट किए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि दी थी? जय सिंह। इतिहासकार ऑफिस इस बात की जानकारी देते हैं कि खंबात की खाड़ी में स्थित एक मस्जिद को एक बार झगड़े में गिरा दिया गया था, जिसकी शिकायत के बाद जय सिंह ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि दी थी। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? 10 प्रकार की। भागवत धर्म में नवधा भक्ति अर्थात 10 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है, जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सांख्य, आत्मा और निवेदन। विष्टि का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी को, जिसको आज की डेट में बेगारी कहते हैं, तो ये विष्टि कहलाती थी। तब प्राचीन काल में राजा को विष्टि कराने का अधिकार था, जिसमें बिना मजदूरी के काम कराया जाता था। भारत के 4 दिशाओं में महान मठों की स्थापना किसने करवाई थी? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने चारों दिशों में 4 मठों, गोवर्धन पीठ जिसको श्रृंगेरी कहते हैं, शारदा पीठ पुरी में स्थित है, श्रृंगेरी पीठ द्वारिका में स्थित है और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में स्थित है, इसकी स्थापना करवाई। संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत का प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा में। गुजरात के चालुक्य शासक भीम के मंत्री विमल ने जय तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित कर दिलवाड़ा में संगमरमर का अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से शैव संत कौन है? सुरंदर। दक्षिण में जुड़े शैव धर्म के प्रचार से जुड़े को नैनार कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 63 है। अपार, मन्निक, संबरदर, सुंदरदर और सागर ये प्रमुख शैव संत थे। धर्मपाल द्वारा स्थापित सोमपुर महाविहार कहाँ पर स्थित है? पहाड़पुर में। बंगाल के पाल वंशीय शासकों में धर्मपाल बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला जो भागलपुर में है और सोमपुरी जो पहाड़पुर में है, इसमें प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख किया है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ऐसा किया गया है। वातापी के चालुक्य वंशिक शासकों में पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख खुदवाया था। यह एक ऐसा अभिलेख है जिसमें महाभारत युद्ध का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरस दत्ता ये पुष्प लाखवती
सिरकप, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा इसमें से धान्य कटक नहीं है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 100 मील दूर पूर्व दिशा में वर्तमान के गुंटूर जिले में ये स्थित है। महाभारत में इसका नाम श्री पर्वत मिलता है। ताम्लुप्त यानी ताम्लुटी, यानी ये जो है सभी पुराने नाम दिए गए हैं, वर्तमान से इसकी के तुलना करते हुए इसको लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ए इसमें सही है शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसका सही क्रम है। शंकराचार्य 788 ईस्वी में अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति पर बल दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में थे। ये इन्होंने इनका जो मत था उसको विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। चैतन्य 1486 से 1563 इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। अन्य स्मृतियां कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य की स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि अन्य है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के काल में। महायान संप्रदाय का उदय जो कनिष्क के समय में हुआ था, जिसके बाद गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। इन्हीं के शासन काल के बाद बुद्ध जी की मूर्ति का निर्माण किया गया तथा कनिष्क के ही समय में प्रथम शताब्दी चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। पांडवंश का शाही चिन्ह निम्नलिखित में से क्या था? पांडवंश का शाही चिन्ह जो है मछली था जो है। पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रकूट वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग द्वारा की गई थी। इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था या इसका दूसरा नाम दंतिवर्मन था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 752 ईस्वी में चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी मानखेत तथा उसको मालखेत नाम से भी जानते हैं बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनको देखना है। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे, बिल्कुल सही कथन है। दंतदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था, ये भी कथन सही है। ध्रुव दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत में होने वाले त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया था, ये भी कथन सही है। दंतदुर्ग को धारावर्ष के भी नाम से जानते हैं, ये कथन गलत है। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव जो 700 ईस्वी में शासक बना, 780 में, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ध्रुव ने उत्तर भारत में के सफल अभियानों के पश्चात अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीकों को अंकित किया। निम्नलिखित में से किस शासक ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। दंतदुर्ग के बाद उसके चाचा कृष्ण प्रताप 756 ईस्वी में शासक बने जिन्होंने चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था जिसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जिसको गुहा मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी? अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा का एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसके राज्य में निवास करते थे? अमोघवर्ष के। अमोघवर्ष ने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया था। इसमें से आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं। संजन ताम्र लेख में किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा महान बताया गया है? अमोघवर्ष को। संजन ताम्रलेख में विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघवर्ष को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको साहसांग से भी महान बताया गया है। इसके अनुसार विद्या दान तथा पुरस्कार देने में वह चंद्रगुप्त से भी ज्यादा बढ़कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया। दक्षिण में उसकी सेनाएं रामेश्वर तक पहुंच गईं। वहां पर उसने एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण तृतीय ने अकाल वर्ष की भी उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय
1850 से 867 तक जिसका शासन था, उसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नर केसरी की उपाधि भी धारण। चोलों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी गई थी? सैनिकों को। चोल समाज में अपने सैनिकों को समुचित प्रशिक्षण देते थे, अभ्यास एवं अनुशासन पर मुख्य बल दिया जाता था। सैनिकों द्वारा वीरता प्रदर्शित करने पर चोल शासक को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि भी प्रदान की जाती थी। मत विलास प्रहसन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका एक दो बार, के लेखक इनमें से कौन है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की है। इसमें कापालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया है। संगम काल में उरैयूर निम्नलिखित में से किस एक की राजधानी थी? चोल शासकों की। संगम काल में दक्षिण भारत के 3 राज्य आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। इन राज्यों की राजधानियां देख लीजिए। तो चोल की राजधानी उरैयूर थी और इसका प्रतीक था बाघ। चेर की राजधानी वांजी या करुवर थी जिसका प्रतीक चिन्ह था धनुष। और पांड्य की प्रथम राजधानी कोकराई थी, बाद में मदुरई बनी और इसका प्रतीक चिन्ह था पांड्य का मछली। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, ये कथन सही है। वहां सती प्रथा का प्रचलन था जो कि उच्च वर्गों में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें से कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। राज प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा वर्मा के कुछ भागों पर मलाया व सुमित्रा पर अधिकार कर लिया था, ये कथन पूर्णतया सही नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन अभी आगे देखेंगे। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, कथन सही है। चोल राजाओं तथा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा गया जब तक विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया, ये भी कथन सही है। चोल शक्ति का 13वीं शताब्दी में उस समय ह्रास हुआ जब उनके क्षेत्र को होयसल एवं पांड्य शक्तियों के मध्य विभाजन सा हो गया, तो ये तीनों कथन सही हैं। अब व्याख्या देखते हैं। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि राज ने कलिंग सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेशों जिनकी पहचान लक्षद्वीप व मालदीव के साथ की गई को विजित किया है। राज ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त करके उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया तथा चोल सेना ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके उसे मुंडी चोल मंडल नाम दिया था। अब सुमेलन करना है हमको जो है, तो इसको देख लेते हैं। मदुरई कोंड ये उपाधि है परांतक प्रथम की। तंजावुर कोंड ये कृष्ण तृतीय की उपाधि है। गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम की उपाधि है और टोंडर अधिप पूर्ण ये विप्रना राजन की उपाधि है। तोलक्कापियम ये किससे संबंधित है? ये द्वितीय संगम काल संबंधित है। आप देखते हैं जितनी भी संगम कालीन जो है हुई हैं उसमें कौन कौन क्या था। तो प्रथम जो संगीति हुई थी उसमें अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, उसके संरक्षक कौन था? पांड्य शासक थे और स्थान था मदुरा। द्वितीय जो थी संगति उसका तोलक्कपियम अध्यक्ष थे, पांड्य शासक के संरक्षण में कपाटपुरम में ये हुआ था संगति। और तृतीय संगति नक्की कर इसके अध्यक्ष थे, पांड्य शासकों के संरक्षण में उत्तरी मदुरा में इसकी संगति का हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तोलक्कपियम पतिन प्लय द्वारा नहीं लिखी गई है। तोलक्कपियम की रचना अगस्त ऋषि के शिष्य तोलाक्कपियर को दिया जाता है, ये द्वितीय संगम काल की रचना है। इसके अलावा जो सही है, कपिलार जो है पारी द्वारा लिखी गई है। पिसित थयार ये कोपेरू लोचन द्वारा लिखी गई है और उवयार ये आदि कैमान द्वारा लिखित रचना है। नागर शैली के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। यह नागर शैली का मंदिर है। नागर शैली के अन्य मंदिरों में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि प्रमुख। निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली का मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कौन सा बनवाया गया था? कैलाश मंदिर जो कांची में है। नरसिंह वर्मन द्वितीय
जिसका शासन था 680 से 720 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, अतः कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर तथा महाबलिपुरम के सौर मंदिर का निर्माण कराया। चोल सोने का सिक्का क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कासू कहते थे। चोल शासकों के सोने का सिक्का कासू कहलाता था, जबकि कंजलू चोल काल का की सर्वप्रचलित मुद्रा थी। राजेंद्र प्रथम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से कथन सही है ये हमको बताना है। उसने गंगा घाटी में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, सही है। उसने लंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया था, ये भी सही है, अभी आपने पीछे देखा भी था इसको। उसने 72 व्यापारियों का एक बड़ा दल अपने दूत के रूप में चीन भेजा था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो व्याख्या देख लीजिए। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूतमंडल चीन भेजा था। तो ये राजेंद्र प्रथम द्वारा ना करके कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण चोल काल का एक विशेष लक्षण था। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के सम्मान में गंगैकोंडचोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कारण जो इसका दिया है वो गलत है। चोलकालीन शासक मृत राजाओं के सम्मान में मंदिरों का निर्माण करवाते थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन यह मंदिर अपने पिता के सम्मान में नहीं बनवाया था। संगम काल में गुप्तचर को क्या कहते थे? और रार नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलों के द्वारा निर्मित मंदिरों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन हमको बताने हैं। 10वीं शताब्दी का प्राचीनतम चोल मंदिर दक्षिण आरकोट में दारापुरम में स्थित है, ये कथन गलत है। तंजौर और गंगैकोंडचोलपुरम में स्थित विशाल चोल मंदिर ऊंचे शिखरों के लिए प्रख्यात है, कथन सही है। पर्वतीय चोल मंदिरों में विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार है, ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार 2 व 3 कथन सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पर्वतीय चोल मंदिरों में गोपुरम या प्रवेश द्वार सामान्य आकार के होते थे। तोक्कलोम के युद्ध किसने पराजित किया था? राष्ट्रकूटों ने चोलों को पराजित किया था। इस युद्ध में 946 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया और तोक्कलम के युद्ध में चोल बुरी तरह से पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को युद्ध में पराजित किया, सही कथन है। श्रीलंका की विजय की स्मृति में एक शिव मंदिर बनवाया, ये भी कथन सही है। राजराज प्रथम ने एक दूतमंडल रोम भेजा था, जो कि गलत है। राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण कराया तथा स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहन दिया, ये कथन सही है। तो राजराज प्रथम ने जो दूतमंडल भेजा था वो चीन भेजा था, ना कि रोम। निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी। चोल और चेरों के राज्यों पर अधिकार करने के बाद चोल पांड की उपाधि धारण की और गंगैकोंडचोलपुरम में उसने अपनी नई राजधानी की स्थापना की। चोल वंश के किस शासक को पंडित चोल नाम से भी जाना जाता है? राजेंद्र प्रथम को ही जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रचुर विकास हुआ। उसने वैदिक साहित्य का अध्ययन के लिए एक विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके विद्यानुराग की पुष्टि उसकी उपाधियों जैसे पंडित चोल, मुड़िगुंड चोल आदि से होती है। इसी के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण भी किया था। कोप्पम के युद्ध में किस चोल शासक की मृत्यु हुई थी? राजाधिराज की। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। राजाधिराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किस चोल शासक ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? वीर राजेंद्र ने। चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कूडल संगम के चोलों को पुनः युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु असाध्य रोग के कारण वह अपने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका। उसने अपमान एवं रोग से त्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। निम्नलिखित में से किस शासक
ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी? विक्रम चोल ने। विक्रम चोल के शासनकाल में अपेक्षाकृत शांत रहा। इसने नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया तथा मंदिरों को बहुत अधिक मात्रा में दान दिया। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि जो है अत्यधिक दान देने के कारण ही धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। महाभारत का सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? पेरिन देवनार ने। पेरिन देवनार ने महाभारत का अनुवाद तमिल भाषा में किया था। चोल अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में मिलते हैं? तो इनका सही कालानुक्रम हमको देखना है। तो चोल अभिलेख तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, ये इसका कालानुक्रम है, यानी इसका बी ऑप्शन जो है सही है। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं कहां से? तंजावुर से। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर से चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शिव की विभिन्न लीलाओं से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। निम्नलिखित चोल शासकों के शासन का सही कालानुक्रम क्या था? तो सबसे पहले चोल शासकों का सही कालानुक्रम में सबसे पहले आते हैं विक्रम चोल, उसके बाद राजा धीराज द्वितीय, फिर राजराज तृतीय और उसके बाद जो है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल शासक था। तो इसका ये जो क्रम है ये सही क्रम है। फिर कथन और कारण देखते हैं। चोल मंदिर निर्माण में पल्लव परंपराओं को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने पल्लव शैलियों का अनुगमन करते हुए अपने राज्य में अनेक एकाश्व मंदिर बनवाए हैं। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। मंदिरों के निर्माण में जिस द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के काल में हुआ था, चोल नरेशों के काल में इसका अत्यधिक विकास हुआ। संगम साहित्य में नडुकल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? स्मरण प्रस्तर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। संगम साहित्य में वीर स्तंभ को नडुकल कहा जाता है। इस समय युद्ध में लड़ते हुए मारे जाने वाले वीरों के सम्मान में स्मारक के रूप में इसको बनाकर खड़ा कर दिया जाता था। निम्नलिखित में से चेर राज्य के कौन कौन से अंग थे? तो चेर राज्य के अंग थे कोरकई, मुसीरी और सालियूर। दक्षिण भारतीय समाज के वेलंगय एवं इडंगय भेद सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होता है? ये चोल काल में दिखता है। चोल काल में दक्षिण वर्गीय जिनको वेलंगई कहते थे और वाम वर्गीय जिसको इंडगई कहते थे, औद्योगिक वर्गीय दो समूह थे। दक्षिण वर्गीय जातियां मुख्यतः कृषिक और श्रमिक जातियां थी तथा जो वाम वर्गीय जातियां थी वो हस्तशिल्पकारों या दस्तकारों की जातियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ में गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालकों का काम किया था? दंतिदुर्ग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रकूट वंशी दंतिदुर्ग ने मालवा के परमारों पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था। यहीं पर उसके द्वारा हिरण्यगर्भ दान नामक यज्ञ किया गया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उडन कुट्टम शब्द का क्या अर्थ है? तो उडन कुट्टम जो था ये चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का एक समूह होता था। चोल काल में उच्च अधिकारियों या मंत्रियों को उडन कुट्टम कहा जाता था जिसमें मुख्य अधिकारी थे औले नायकम, ये प्रधान सचिव हुआ करता था। तिरुनंदम एक प्रधान कर्मचारी और विडयाधिकारिन ये एक प्रेषक की रानी जो है ये हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चोलकालीन प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले राज्य, मंडल, वलनाडु, उसके बाद नाडु, कुर्रम और कोट्टम, ये इसका जो है प्रशासनिक क्रम हो गया। और अगर इस जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार हम देखें तो सबसे पहले मंडलम आएगा, उसके बाद वलनाडु, फिर नाडु और उसके बाद कोट्टम जो है लास्ट में आएगा। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हम उसमें देखना है। चोल काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वारिपुत्रकारक कहलाते थे। सही है कथन ये। चोल काल में सिक्कों पर राजाओं के नाम व नाव का चित्र अंकित होता था। ये भी कथन सही है। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को
पेरुनंदम कहा जाता था। ये कथन यहाँ पर गलत है, इसका स्पष्टीकरण अभी आगे देखेंगे। चोल काल में गांव के कारोबार की देखरेख एक कार्यकारी समिति करती थी जिसे वारियम कहते थे। क्वेश्चन भी कई बार पूछा चुका, तो ये कथन सही है। अब आगे देखते हैं इसका व्याख्या। चोलकालीन शासक के अंगरक्षकों को वैडेक्कार कहा जाता था, ना कि पेरुनंदम। तो उसके बाद नायक, सेनापति तथा महादंडनायक सेना के बड़े अधिकारी होते थे। समाज में सरकारी पदाधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इनमें से ऊपरी श्रेणी पेरुनंदम तथा निम्नतम श्रेणी सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। तोलक्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? ये व्याकरण से संबंधित है। संगम युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलक्पियम की रचना हुई थी। धर्मशास्त्रों की तरह ही इस व्याकरण ग्रंथ में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो शिल्पादिकारम और मणिमेखले, ये जो है 2 महाकाव्य थे। संगम काल में शिल्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेसी, ये 5 प्रमुख महाकाव्य होते थे। चोल प्रशासन में पडिक्कावल कूली से क्या तात्पर्य होता था? तो इसका अर्थ होता था स्थानीय प्रधानों की सुरक्षा के बदले में दिया जाने वाला कर। चोल अभिलेखों में विभिन्न कर की सूचियां दी हुई हैं, तो ये कौन कौन से कर हैं ये देख लीजिए, इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पडिक्कावलकूली ये गांव की सुरक्षा के लिए जाने वाला कर था। कड़मय सुपारी की बागान पर जो कर लगता था उसे कहते थे। मने इरे ये गृह कर होता था। कढ़े इरे व्यापारी प्रतिष्ठानों पर जो कर लगता था। पेविर ये तेल धानी कर हुआ करता था। किडाकाशु ये नर पशुधन पर जो कर लगता था। कड़मय लगान को कहते थे। मरमज्जाडी ये उपयोगी वृक्षों पर जो कर लगता था उसको कहते थे। वाष्प शिल्पकरम ये द्वार कर होता था। और तट्टोली ये सुनार से वसूला जाने वाला कर होता था। चोल काल में राशि या धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापा जाता था? तो ये कलम से मापा जाता था। चोल काल में राशि धान के रूप में संग्रह किए जाने वाले राजस्व को कलम से मापते थे। कलम एक भार मापक इकाई थी जिससे अनाज की मात्रा मापी जाती थी। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चिट्ठी निकाल के चुने जाते थे, ये कथन यहाँ पर गलत है। ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, कथन सही है। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता था। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। व्याख्या देखते हैं। चोल काल में स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। उर सभा, महासभा ये स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्थाएं थी। स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समिति को वारियम कहा जाता था। स्थानीय सदस्यों का चुनाव मतदान द्वारा नहीं बल्कि लॉटरी निकालकर किया जाता था। तो जो पहला कथन था कि इनका चिट्ठी निकाल के चुनाव किया जाता था वो इसीलिए गलत है क्योंकि ये लॉटरी के द्वारा चुने जाते थे। संगम युग की महानतम रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? पेदिनिक्के क्लू ये इसकी जो है महानतम रचनाओं में से एक है। निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले कौन बना उसके बाद कौन सा बना। तो सबसे पहले द्रौपदी रथ मंदिर जो मल्लालपुरम का इसकी रचना हुई थी। उसके बाद कैलाश मंदिर एलोरा का बनाया गया था दूसरे नंबर पे। फिर बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर या तंजौर में स्थित है वो बनाया गया था। और इनमें सबसे लास्ट में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ था। अब इसकी जो है हम व्याख्या देख लेते हैं। द्रौपदी का रथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम में बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेली का मंदिर ग्वालियर में जो स्थित है, ये इसका निर्माण तेलंगाना के एक ब्राह्मण ने करवाया था। और इस मंदिर का जो शिखर है ये द्रविड़ शैली का है।
चोल प्रशासन में उदयकुट्टम नामक अधिकारी का क्या काम होता था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। चोल प्रशासन में राजा के निकट रहने वाला अधिकारी उदयकुट्टम होता था। उदयकुट्टम राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मेरूय अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? परांतक चोल के शासन से संबंधित है। चोल शासक परांतक प्रथम के 2 अभिलेख 1919 ईस्वी और 1921 ईस्वी में मिले हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा कराया, तो उसका नाम क्या है? मारविजयोत्तुंग वर्मन। मारविजयोत्तुंग वर्मन नामक शासन ने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा निर्मित नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था।